आप लोग को वर्डपैड माउस से और कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो माउस से स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और अगर किसी और विंडो 7 है तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ। उसका अगर किसी विंडो 10 है या 11 यूज करते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। तो मैं पहले विंडो 7 के लिए बता देता हूँ। देखो स्टार्ट बटन पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका ऑल प्रोग्राम का, नीचे में सबसे नीचे में ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे में ही एसएस सीरीज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में क्या लिखा होगा, वर्डपैड। तो आप वर्डपैड वहां से ओपन कर सकते हो। ये है विंडो 7 के लिए, अगर जिनके पास विंडो 7। अगर किसी के पास विंडो 10 या विंडो 11 है तो वो कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये विंडो 11 है। तो यहाँ पे देखो वर्डपैड आ गया, इस तरीके का लोगो दिखेगा आपका, और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया माउस से। अगर कीबोर्ड से स्टार्ट करना तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर, विंडो के साथ आर टाइप करेंगे। अब देखो विंडो आर टाइप करने के बाद यहाँ पूछ रहा है रन ओपन। तो ओपन क्या करना है, तो ओपन करना है मुझे वर्डपैड। तो उसको जो भी वहाँ पे लिखा हुआ उसको बैक करने के बाद यहाँ पे वर्डपैड लिखेंगे, वर्डपैड, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्डपैड हमारा स्टार्ट हो गया। कल हम लोगों ने सीखा था क्लिप बोल्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया था। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इंसर्ट और एडिटिंग, और उसके बाद फाइल टैब में ये सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा इंसर्ट में। देखो इंसर्ट का मतलब होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। ये ग्रुप है, इस इंसर्ट ग्रुप के अंदर ये इतने सारे टूल्स आते हैं इंसर्ट ग्रुप के अंदर। अब देखो इंसर्ट होता क्या, इंसर्ट मतलब होता है इंसर्ट करना, मतलब दिखाना पेज पे। जो भी आपने जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, अगर उस पेज पे आपको इंसर्ट करना, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, डेट एंड टाइम, या और भी कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, पिक्चर का। देखो पिक्चर क्या, कोई भी पिक्चर आपको अगर इंसर्ट करना हो पेज पे तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर हमने ऑलरेडी पहले सेव कर रखा हो, उस पिक्चर को हमें यहाँ पेज पे दिखाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट का। इंसर्ट में पिक्चर का यूज करेंगे। तो जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जहाँ भी लोकेशन पे आपका पिक्चर हो, अपना लोकेशन देख लेना कौन से लोकेशन पे पिक्चर आपने सेलेक्ट मतलब रख रखा है। वहाँ क्लिक करने के बाद और जो भी पिक्चर चाहिए अपना यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। जैसे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पे पिक्चर है, इसमें क्लिक करके यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। अगर पिक्चर को छोटा या बड़ा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो पिक्चर को छोटा और बड़ा करने के लिए यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखे, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, और यहाँ पे भी पॉइंट है। चारों साइड में आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। अगर किसी भी पिक्चर को छोटा या बड़ा करना हो तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मुझे इस पिक्चर का विड्थ कम करना है, ये विड्थ हो गई हमारी, और ये क्या हो गया, पिक्चर की हाइट हो गई। तो मुझे इसका विड्थ कम करना है, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, अभी देखो कर्सर कैसा आ रहा है, आई बन के आ रहा है। इसके पॉइंट पे ले जाऊंगा, देखो ऐसा बन के आएगा कर्सर। अब उसको क्लिक करके इसको छोटा कर देंगे, छोटा हो गया। अब इसकी हाइट क्या करनी है, कम करनी है, तो नीचे से ऊपर से जहाँ से करनी है, जैसे नीचे से, तो यहाँ से इसकी हाइट कम कर। बढ़ाना हो इसको तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट से पकड़ के इसको खींच देंगे, तो देखो हाइट बढ़ जाएगा। कम करना हो कम कर देंगे, बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर वाला काम हो, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मिले आप लोगों को, अगर पिक्चर उस पर इंसर्ट करना हो आप लोगों को, तो यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से अपना छोटा बड़ा करके, और जहाँ सेट करना हो वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पिक्चर इंसर्ट करना। उसी के नीचे एक ऑप्शन है क्या, डेट और टाइम। डेट और टाइम होता क्या है आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हो, अगर उस डॉक्यूमेंट के साथ मुझे डेट और टाइम क्या करना है, सेट करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। डेट और टाइम क्यों सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने आज कोई काम किया, अगर आप लोगों से अगर आप लोगों से पूछ ले, जैसे 6 महीने बाद या 10 दिन बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद, कि ये काम आपने कब किया था, कितने बजे किया था, और कौन से दिन और कौन से डेट में किया था, तो कैसे बताएंगे।
नहीं बता सकते। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, अगर उसके नीचे डेट और टाइम शो कराना हो कि कभी भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट इसको ओपन करके देखे तो डेट और टाइम वहाँ पर क्या हो जाए, शो हो जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेट और टाइम का। देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ, डेट एंड टाइम। अब देखो यहाँ पे जो भी आपको डेट और टाइम चाहिए, अपना डेट और टाइम ले सकते हो। तो डेट और टाइम जो ये आपका शो होगा वो आता कहाँ से है, तो आप यहाँ पे आपके सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में नीचे में देखो राइट साइड के सबसे नीचे में यहाँ पे डेट और टाइम लिखा होता है, ये देख सकते हो। जैसा भी क्या है 11:22 और 18/8/2023 है। तो यहाँ से आपको जो भी डेट और टाइम जैसे यहाँ सेट करना हो सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया आज फ्राइडे का दिन है 18 अगस्त, मतलब दिन के साथ, और यहाँ पे क्या टाइमिंग देना हो तो यहाँ से हम टाइमिंग दे देते हैं। तो जैसे यहाँ से मैंने टाइमिंग ले लिया तो 11:22 और सॉरी 11:22 और 26 सेकंड हो रहे हैं अभी। तो ये मैंने क्या कर दिया, डेट और टाइम सेव कर दिया। अब मैं इसको जब सेव करूँगा फाइल को, तो कभी भी अगर मुझे देखना हो तो इसको मैं आसानी से देख सकता हूँ। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, डेट एंड टाइम का यूज करते हैं। वैसे ही उसके नीचे एक ऑप्शन है क्या, इंसर्ट का। क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है कि आप कोई भी दूसरे एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, उसका काम आपको वर्ड पेज पे दिखाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेल भी है, देखो लिखा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, वर्कशीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट, पावर पॉइंट हो गया आपका। ये स्क्रोल बटन है, इससे या पॉइंट से भी नीचे कर सकते हैं, देखो ऐसा, देखो पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ठीक है। आप किसी भी ब्राउज़र पे काम करोगे, उसका काम अगर आपको वर्ड पेज पे दिखाना हो तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सेल, यहाँ से मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे लिखा ना एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो यहाँ से मैं एक्सेल ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हो एक साथ दो फाइल खुल गई, एक किसका, एक्सेल का, और एक नीचे में किसका है, वर्ड पेज का। मैं जो भी काम इस पे करूँगा एक्सेल पे, जो भी डाटा मैं इस पे टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ना मैं मार्कशीट बना रहा हूँ सिंपल सा, तो जो भी मैं मार्कशीट यहाँ बनाऊंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेल में मार्कशीट बनाता हूँ, जैसे दे दिया रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट दे दिया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, एसकेटी और टोटल। तो देखो यहाँ पे मैं 2-3 लोगों का मार्कशीट बना लेता हूँ, जैसे 3 लोगों का बना लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे नाम क्या है, तो नाम दे दिया जैसे हमने आकाश कुमार। आकाश के मैथ में कितने नंबर आए थे, तो यहाँ पे मैथ में मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैथ में दे दिया 85, हिंदी में 45, मैं अपने अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इसको मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल भी कर दिया। अब दूसरे लोगों का जैसे दे दिया यहाँ पे मैंने क्या, मोहन सिंह, मैथ में कितने नंबर आए थे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसका टोटल करना है तो यहाँ पे मैंने इसका टोटल कर दिया। वैसे ही तीसरे एक व्यक्ति का और मैं बना देता हूँ डाटा, तो यहाँ पे मैं बना दिया जैसे सूरज के नाम से, तो यहाँ पे जितने नंबर आए मैं नंबर यहाँ पे सबका टाइप कर दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 लोगों का नॉर्मल मार्कशीट टोटल तक मैंने बना दिया। देखो जो भी डाटा मैंने यहाँ बनाया है ना, वो डाटा मुझे कहाँ दिखाना है, वर्ड पेज पे। तो इसको मैं यहाँ से अब क्लोज कर देता हूँ, उसका काम तो पूरा हो गया, डाटा मैंने बना लिया। अब एक्सेल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, देखो क्लोज कर दिया। अब देखो जो भी चीज़ मैंने वहाँ बनाया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ये देखो शो हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग का, यहाँ पे देख सकते हो। एडिटिंग में यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। वैसे ये ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी पीछे क्लास में बता रखे हैं आप लोगों को, नोटपैड वाली क्लास में। मैं फिर से बता देता हूँ, जो न्यू लोग हैं वो देख सकते हैं।
तो मैं इन सबको एक बार में हटा देता हूँ और मैं आप बताता हूँ आप लोगों को एडिटिंग। तो एक बार में अगर जो भी आपने पेज पर काम किया अगर एक बार में सबको रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं कीबोर्ड से आप लोगों को बता रहा हूँ, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए का काम होता है सेलेक्ट ऑल और कीबोर्ड से डिलीट कर दें। तो आप लोग देख सकते हो जो भी मैंने वर्क किया था सारा एक बार में क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब आते हैं एडिटिंग पे, फाइंड पे। अब देखो फाइंड होता क्या है, तो यहाँ पे मैं पहले कोई चीज़ मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे पहले मैं कोई डाटा टाइप कर देता हूँ। मैं MS वर्ड से कोई टेक्स्ट में उठा लेता हूँ यहाँ पे। देखो MS वर्ड से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट उठा लिया है कुछ, है ना। अब यहाँ पे आता हूँ मैं फाइंड पे। तो फाइंड पे आया, फाइंड का काम होता है ढूंढना, खोजना। जो भी वर्ड अगर आपको फाइंड करना हो तो हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे ये फाइंड करना है, जैसे ये वीडियो फाइंड करना। मान के चलो इस पूरे पेज पे जहाँ तक टैक्स लिखा हुआ वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ वो चीज़ मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएंगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड वर्ड। क्या ढूंढना चाहते हो आप, तो मुझे क्या ढूंढना है, वीडियो। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, वीडियो। वीडियो लिखने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है किसका, फाइंड नेक्स्ट का और क्या है, कैंसिल का। तो यहाँ पे क्या, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो गया, पहला वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है कि दूसरा वीडियो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्लिक करता हूँ, कह रहा तीसरा वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं जितने बार आप क्लिक करोगे वो दिखाता रहेगा। देखो अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है किसका, वर्डपैड के इधर से। तो कह रहा है कि वर्डपैड हैज द फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी आप वर्ड सर्च कर रहे थे वो क्या हो गया, वो डॉक्यूमेंट का फिनिश हो चुका है, सर्चिंग आपका पूरा हो चुका है। ये टोटल कितने बार लिखा हुआ है, 4 से 5 बार ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। वैसे ही एक नीचे में ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस का काम क्या होता है, बदलना या चेंज करना। तो अब देखो रिप्लेस का यूज देखते हैं। जैसे यहाँ पे आया रिप्लेस पे, तो देखो इसमें लिखा हुआ फाइंड वर्ड और रिप्लेस विद। अब किसको मतलब फाइंड करना चाहते हो और बदलना किसको चाहते हो, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे वीडियो है वहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, तो वहाँ पे मुझे दिखाना है क्या, मान के चलो कंप्यूटर दिखाना या साउंड दिखाना। मुझे मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे वीडियो है ना वहाँ पे क्या दिखाना है, साउंड दिखाना, साउंड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, साउंड लिख दिया। और साउंड लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस और तीसरा ऑप्शन क्या है, रिप्लेस ऑल, और चौथा क्या है, कैंसिल करने के लिए। तो देखो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रिप्लेस सिर्फ एक ही जगह करना हो तो आप उसके लिए रिप्लेस का यूज करेंगे। अगर चाहते हो कि वीडियो के जगह हर जगह क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है कि हर जगह जहाँ जहाँ पे वीडियो है वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साउंड चाहिए। तो यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। देखो जैसे ही क्लिक करूंगा तो कह रहा है कि वर्ड एज द फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, क्या हो चुका, फिनिश हो चुका। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज। अब चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ वीडियो आ रहा था, क्या आ रहा, साउंड आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी वीडियो आ रहा था, यहाँ साउंड आ रहा है। और है कहीं पे, देखो ये रहा, यहाँ पे भी क्या वीडियो आ रहा था और साउंड आ रहा था। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है कि सबको अगर एक बार में आपको सिलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने पेज पे काम किया हो अगर सबको एक बार में सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर डिलीट करना तो डिलीट बटन दबा दो, सब एक बार में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जो भी चीज़ मैंने डिलीट किया मुझे उस चीज़ को वापस लाना है। तो यहाँ पे बटन है, इसको बोलते हैं अंडो। अंडो का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे आना, और उसके जस्ट बगल में एक और बटन है, उसको बोलते हैं रीडो। तो रीडो होता है एक स्टेप आगे आने के लिए। तो देखो यहाँ पर डिलीट हो गया एक स्टेप पीछे, तो यहाँ पर मुझे अंडो करना। जैसे अंडो करूँगा वो क्या आ जाएगा, हमारा वापस आ जाएगा। फिर से डिस्क को वापस भेजना हो, जैसे डिलीट था पहले जैसा करना हो तो यहाँ पे रीडो कर देना, देखो पहले जैसा हो जाएगा। वापस लाना हो तो अंडो कर देना। तब ये हमारा क्या काम होता है, सेलेक्ट का काम होता है। अब आते हैं व्यू टैब पे। होम टैब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, व्यू टैब पे।
व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू मतलब होता है देखना। देखो, व्यू का काम क्या होता है? देखना, कि आप काम कैसा करना चाहते हो, किस तरीके से दिखाना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो काम। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पूरे व्यू टैब का यूज करते हैं। ये मोस्टली हमारा सेटिंग पार्ट्स होते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस है ना यहाँ पे, ये क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं वर्ड पेज पे, है ना, शो कराना, हाइड कराना हो किसी को, या सेटिंग चेंज करना हो, तो उसके लिए हम व्यू टैब का यूज करते हैं। देखो, व्यू टैब में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो है जूम, सेकंड ग्रुप है शो और हाइड, और थर्ड ग्रुप है हमारा किसका? सेटिंग का। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है क्या? जूम। जूम मतलब क्या होता है? जूम करना, पेज को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, अगर इसको छोटा या बड़ा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जूम इन कर दिया, ये अगर पेज बड़ा करना हो तो जूम इन करेंगे, तो पेज बड़ा हो गया, और जूम आउट करेंगे तो छोटा हो गया। तो जूम इन से पेज बड़ा होता है, और जूम आउट से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे पेज मैंने छोटा कर दिया, है ना। अब मुझे एक्चुअल साइज में करना है कि इस पेज का एक्चुअल साइज कितना है, उतने % करना है। तो जो नॉर्मल साइज होता है एक पेज का, वो होता है 100%। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 100% पर क्लिक करूंगा तो पेज क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ये देख सकते हो। चाहे पेज आप कितना भी बड़ा कर लो या छोटा कर लो, नॉर्मल साइज करोगे तो फिक्स हो जाएगा। और जितना इस पेज का नॉर्मल साइज है उतना में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? जूम का। जूम इन मतलब बड़ा करने के लिए, जूम आउट छोटा करने के लिए, और नॉर्मल साइज क्या होता है? 100% होता है पेज का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? शो और हाइड। शो और हाइड क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा? रूलर, है ना। तो देखो, रूलर क्या होता है? तो रूलर, इसको बोलते हैं रूलर। ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं। रूलर का काम क्या होता है? रूलर का काम होता है कि आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया, और आप जो काम की एंडिंग है वो आपकी कहाँ तक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रूलर का। तो रूलर ये चीज दिखाता है। देखो, इसको रूलर कहते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि काम आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहीं से स्टार्ट किया, और एंडिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो कभी अगर इसको हटाना हो तो देखो ऐसे हटा भी सकते हैं, और लाना हो तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो हम ला भी सकते हैं। तो इसको हम रूलर बोलते हैं। ये दिखाता है कि आप काम कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? देखो, इसको स्टेटस बार कहते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, और ये जो देखो लाइन है ना लंबी सी, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। ये जो लंबी सी लाइन है, इसका काम क्या होता है? पेज को छोटा करना हो, यहाँ से पेज को छोटा कर सकते हैं, और पेज को बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल साइज करना चाहते हो तो, अब ये 150 पे है, नॉर्मल साइज कितना होता है? 100%। या तो आप यहाँ से कर लो, या फिर अभी एक ऑप्शन बताया, या फिर यहाँ से कर लो। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? स्टेटस बार का यूज करते हैं। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग का। किसका? सेटिंग। ये होता है जो सेटिंग पार्ट्स होते हैं, कि जो आप जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पे वर्ड पेज पे, अगर इसमें सेटिंग चेंज करना हो कुछ भी, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? वर्ड वेब, है ना। वर्ड वेब में क्या है? वेब टू रूलर। अभी जो हम काम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? रूलर के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ से मैं नो वेब कर दूं तो देख सकते हो रूलर के बाहर काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से तो शुरू हो रहा है पे, बट क्या रूलर देखो यहीं पे खत्म हो रहा है, एंडिंग यहीं पे हो रहा है ना। बट इसके बाहर भी अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपका वेब पेज की तरह बन के आता है। जैसे इंटरनेट में वेब पेज होता है ना, तो वैसे ही आपका क्या होता है? वेब पेज बन के आता है। पेज की विड्थ भी बढ़ जाएगी, और वेब टू रूलर मतलब रूलर के बाहर भी काम करना हो तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? नो वेब का। एक होता है वेब टू विंडो। वेब टू विंडो क्या होता है? कि जैसे यहाँ पे मान के चलो मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे देखो, तो इसमें क्या होता है? ये है वेब टू विंडो। वेब टू विंडो क्या होता है? कि काम आपका वहीं से स्टार्ट होगा, बट इसमें क्या होगा? ये विंडो के अकॉर्डिंग आपका वर्क क्या करेगा? सेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से नो वेब करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो क्या है? कम है, मतलब स्पेसिंग नहीं है।
अगर आप स्पेसिंग के साथ वेब टू विंडो में काम करना चाहते हो, यहाँ क्लिक करोगे तो देखो सबके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगा। बट काम वैसे ही होगा जैसे नो वेब का काम होता है, वैसे ही काम होता है रूलर के बाहर। बट क्या है यहाँ पे विंडो है ना, वेब टू विंडो, विंडो से बाहर काम होगा आपका, पर इसमें क्या होता है स्पेसिंग बढ़ जाता है बस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, वेब टू रूलर। अगर रूलर के अंदर फिर से काम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रूलर के अंदर काम करते हैं। मोस्टली काम जो हम लोग वर्डपैड में करते हैं वो इसी के अंदर ही करते हैं, वेब टू रूलर के अंदर ही काम करते हैं, इससे बाहर काम नहीं करते। तो एक बार हैंडेज आया है किसी का, मैं पूछ लेता हूँ। सौरभ अनम्यूट करेंगे, सौरभ राठौर। क्या बता दूं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा रिपीट करेंगे। ऊपर वर्ड पार्ट लिखा है डब्ल्यू और ये वाला समझा दीजिए। ये इसमें क्या बताना है आपको, बताइए। मैं देख नहीं पाया, मुझे चलो ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये ना सेटिंग पार्ट्स होते हैं हमारे। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वर्ड वेब। वर्ड वेब में फर्स्ट ऑप्शन, नीचे में एक ऑप्शन है हमारा क्या, वेब टू रूलर। अभी जो हम काम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, वेब टू रूलर में काम कर रहे हैं। अगर रूलर से बाहर काम करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, नो वेब का। तो देख सकते हो इसमें रूलर से बाहर भी काम कर सकते हो। इसमें पेज का विड्थ बढ़ जाता है, मतलब वेब पेज में हम काम कर सकते हैं। अगर रूलर में काम करना हो तो वेब टू रूलर में। तो मोस्टली काम जो हम लोग वर्डपैड में करते हैं वो इसी में ही करते हैं, वेब टू रूलर के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, यूनिट का, मेजरमेंट यूनिट है ना, यूनिट सेट करना। आप जो काम कर रहे हो, काम किस में करना चाहते हो, इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट में या पिक्सल में। अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, है ना। इंच में करना चाहते हो तो इंच में कर सकते हो। तो देखो इसका जो यूज है ना, इंच, सेंटीमीटर, पिक्सल, और इसका यूज मैं आपको MS वर्ड में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज हम लोग उस पर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी, जैसा अभी इंच पे क्लिक है तो आप इंच पे भी कर सकते हो। अगर कोई काम अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारा सिर्फ सेटिंग पार्ट्स होता है। जो भी वर्डपैड पे हम काम कैसे करें नहीं करें उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेटिंग पार्ट्स का यूज करते हैं। और ये होता है पेज के लिए, पेज को छोटा बड़ा करना हो या नॉर्मल साइज में तो उसके। और टाइम है अभी तो देख लेता हूँ, अभी तो है। चलो तो मैं एक बार आप लोगों को फाइल टैब के बारे में बता देता हूँ। वैसे फाइल टैब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इससे पीछे क्लास में बता रखा है, इसमें नोटपैड में वही सेम चीज़ है इसमें भी, और पेंट में भी मैंने बता रखा है। बट इसमें कुछ लोग नए हैं तो मैं एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। नए लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो जाएगा, बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड कर रखी है तो उनके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो अब देखो फाइल टैब में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू मतलब होता है कि नया पेज लेने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने वह काम कर लिया, अब ये क्या है, पेज पूरा भर गया, पेज पूरा भर गया। फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे एक नया पेज लेना, अब नए पेज पे नए तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे आएंगे फाइल पे और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू का। तो जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है। क्या आ रहा है, तो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव या चेंज टू डॉक्यूमेंट। तो आप सेव करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। सेव तो करना नहीं है मुझे, डोंट सेव करना है ना। यहाँ से क्या कर देंगे, डोंट सेव। तो जैसे डोंट सेव करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू पेज आ जाएगा आपको। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, न्यू का। एक ऑप्शन है यहाँ पे ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल, कोई भी सेव किया हुआ फाइल अगर आपको उसको ओपन करके देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। मान के चलो वर्डपैड का काम आपने जो भी पहले किया हो, अगर उसको आपको अगर ओपन करके देखना हो तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ओपन पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद कोई भी फाइल, जैसे मान के चलो आपने बनाया, जैसे कि ये है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करके मैंने कोई फाइल सेव कर रखा है और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो ये मैंने सेव कर रखा था पहले, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सेव का। तो सेव का काम क्या होता है, अच्छा क्लोज हो गया, कोई नहीं, मैं दोबारा वर्डपैड ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारा किसका, सेव का। सेव का काम होता है कि आपने जो भी
इस पर न्यू डॉक्यूमेंट बना है, अगर उसको सेव करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सेव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे दे दिया हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे दे दिया हमने माउस, कीबोर्ड, रैम, सीपीयू, एसएमपीएस। जैसे ये मैंने टाइप कर दिया, मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सेव का। सेव का काम क्या होता है, कोई भी आपने नया काम किया हो और अगर उसको सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है सेव का। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले याद रखना, अगर आप लोग कोई भी फाइल सेव करते हो तो सबसे पहले हमें लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप डाटा कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ, जैसे लोकेशन देखो यहाँ बहुत सारे लोकेशन आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, देखो डेस्कटॉप, डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट, पिक्चर। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया तो ऊपर देखोगे ना आप, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप आ गया बनके, डेस्कटॉप आ गया। जिस भी लोकेशन पे क्लिक करो, जैसे डाउनलोडिंग पे करूंगा देखो डाउनलोडिंग आ गया, डेस्कटॉप करूंगा डेस्कटॉप पर, जो जिस लोकेशन पर क्लिक करोगे वही चीज़ आपको ऊपर में दिखा देगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइल नेम किस नाम से आप सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेव एज टाइप, ये जो आप सेव कर रहे हो वो किस में सेव हो रहा है, आपका फॉर्मेट आरटीएफ में, मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का, सेव पे क्लिक कर। अब मैं इसको मिनिमाइज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेव हुआ या नहीं हुआ। किस नाम से सेव किया था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से, ये देख सकते हो यहाँ पे यही आ गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सेव का। एक ऑप्शन है सेवेज का। सेवेज क्या होता है कि जो भी आपने सेव किया हुआ फाइल, अगर उसको आपने ओपन करके अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो और पुराने काम को और नए काम को एक साथ अगर आपको सेव करना हो तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। मतलब पुराने फाइल में और नया काम करना हो उसी के अंदर और दोनों को एक साथ सेव करना हो तो उसके लिए सेव एज का यूज करते हैं। देखो ये ऑलरेडी मैंने पहले सेव कर रखा है, किस नाम से, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं और भी कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने क्या, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या चीज आता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब मुझे देखो ये फर्स्ट डे का काम जो मेरा पुराना काम है और ये मेरा यहाँ से क्या है, नया काम है, मुझे दोनों काम को एक साथ सेव करना है। तो यहाँ पे आएंगे किस पे, सेव एज पे। और सेव एज पे आने के बाद यहाँ से वही लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और किस नाम से सेव करना हो तो जो भी नाम जैसे चेंज करना हो, मुझे क्या करना है, बेसिक कंप्यूटर के नाम से, बेसिक कंप्यूटर के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो ये आ गया नीचे में बेसिक कंप्यूटर, ये है आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर। तो इस पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पुराना काम है और देखो नीचे क्या आ गया, हमारा नया काम आ गया। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। वैसे ही एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, प्रिंट निकालना। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। देखो प्रिंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ना, इसका प्रिंट चेक करना पड़ेगा कि ये प्रिंट निकलेगा कैसे। तो जैसे ही आप प्रिंट पे आओगे तो नीचे में ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का। प्रीव्यू मतलब होता है देखना। देखो इस तरीके से आपका प्रिंट निकलेगा जब आप प्रिंट निकालोगे तो। और प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे आ जाओ प्रिंट पे, और यहाँ पे क्या है, जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा उस पीसी से, तो यहाँ इसके बटन पे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नीचे में नाम दिखा देगा। और उसके बाद यहाँ से नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं। वैसे क्या है, पेज सेटअप है। पेज सेटअप क्या होता है कि प्रिंट निकालने से पहले पेज को सेट करना पड़ता है। ध्यान देना,
प्रिंट निकालने से पहले पेज को हमें सेट करना पड़ता है, ये नहीं प्रिंट निकालने के बाद पेज सेट मत करना, क्योंकि जब प्रिंट ही निकल जाएगा तो पेज सेट करने से क्या फायदा। तो ध्यान देना, प्रिंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर पेज सेट करना पड़ेगा, और पेज सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट देंगे। तो यहाँ पे देखो पेज सेटअप में क्या है, तो देखो इस तरीके से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है साइज, पेपर का साइज। तो अभी लेटर साइज आ रहा है, यहाँ पे A3 है, A4 साइज है। तो जो हम लोग जो मोस्टली प्रिंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, A4 साइज पे निकालते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, तो इसमें दो है, एक पोर्ट्रेट है और दूसरा क्या है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट जो आपका प्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ आपको देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रिंट होगा। ये वर्टिकल में प्रिंट होता है पोर्ट्रेट। अगर लैंडस्केप करूंगा तो देखो इसमें विड्थ बढ़ जाएगा इसका, ये हॉरिजेंटल में प्रिंट होगा। ऐसा भी आप लोगों ने प्रिंट देखा होगा हॉरिजेंटल में किया हुआ। हॉरिजेंटल में प्रिंट कब करते हैं, जब डाटा हमारा एक पेज से थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, दूसरे पेज पे आ रहा हो, उसको एक पेज पर कन्वर्ट करने के लिए और उसमें उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा मार्जिन का। मार्जिन जैसे कम ज़्यादा करना हो, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। 4 साइड है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप एंड बॉटम है। मार्जिन कम ज़्यादा करना हो कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड से मुझे मार्जिन क्या चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कितना, 5 इंच। देखो जैसे 5 किया, देखो 5 इंच की स्पेस आ गई ना, बट 5 इंच नहीं, मैं 3 इंच कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या गया, 3 इंच का स्पेस आ रहा है, और राइट साइड में कितना आ रहा है, देखो 1 इंच का ही आ रहा है। तो जैसे भी आपको सेट करना हो, सेट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब देखो ओके करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट दे देंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, सेंड ईमेल। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको जैसे ईमेल पे सेंड करना हो किसी को, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसमें ना देखो ईमेल पे सेंड करने के लिए इस पर आपको एक ये अलग से ही माइक्रोसॉफ्ट आता है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इस पे आपको अलग से आईडी बनाना पड़ेगा, और आईडी बनाने के बाद फिर हम इस यहाँ पे किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा, उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंटरनेट भी होना चाहिए आप लोगों के पास। तो पहले इस पे आईडी मैं बता दूंगा इसको, आगे की आईडी इस पे कैसे बनाते हैं, और इसके थ्रू अगर किसी को मेल करना तो हम कैसे कर सकते हैं। एक मेल तो हम लोग नॉर्मली इंटरनेट से करते हैं, और आउटलुक मेल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा MS वर्ड पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, अबाउट वर्डपेड। अगर वर्डपेड के बारे में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना हो तो यहाँ से आप लोग जान सकते हो। जैसे विंडो चेक करना हो, विंडो कौन सा है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर वर्जन भी दिखा देगा आपको सारा चीज़ ना। विंडो 11 है, होम सिंगल लैंग्वेज है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। ये होता है अबाउट वर्डपेड। वर्डपेड के बारे में अगर जानना हो तो जान सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन है हमारा एग्जिट का। एग्जिट मतलब होता है जैसे इससे बाहर आना हो तो यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बाहर आने के लिए। तो वर्डपेड में मैंने आप लोगों को होम टैब का सारा टूल्स कंप्लीट करा दिया आज, व्यू टैब भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, और फाइल टैब भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए, और आप लोग प्रोजेक्ट बना के भेजिएगा।